गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस। एक्चुअली में सेल्स होते क्या है? सेल्स का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी मेटाबोलाइट्स वर्क है फंक्शन से उनको हेल्प करने में मदद करती है या हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो और यू दो ग्रीक वर्ड है। प्रो वर्ड का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर और यू का मतलब होता है ट्रू। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से कैसे डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के पहले ओरिजिन में आई थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स लगभग आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिन में आई थी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसा माना जाता है कि आज से 2.5 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिन में आई थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रो और यू की, हमने बात की। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो कैरियोटिक वर्ड है, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है, ये कैरियोटिक वर्ड न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड है। न्यूक्लियर मटेरियल मींस हमारा डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक वर्ड का पूरे का मतलब हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साफ दिखाई नहीं देता है। सेल्स में साफ दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब कि उसके चारों तरफ एक प्रॉपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। जबकि वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, न्यूक्लियर मटेरियल साफ दिखाई देता है। इन द सेंस वो एक परमानेंट मेंबर के अंडर होता है, ना कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस हमने वर्ड के थ्रू समझा। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। अब हम आते हैं अपने सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? सेल साइज क्या होती है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स से थोड़ी साइज में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो 10 माइक्रोन से लगभग 100 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, तो हमने दूसरा डिफरेंस क्या समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद हम आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल जो होती है बच्चों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होती है। बट क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें जो सेल वॉल बनी होती है उसका जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, मतलब कि उसमें ज्यादा केमिकल्स बॉन्डिंग या केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। ओके, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट इसमें थोड़ी सिंपल टाइप की होती है और जनरली इसकी सेल वॉल इससे थोड़ी सिंपल टाइप की होती है। ठीक है, तीसरे डिफरेंस की हम बात आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब मैंने आपको बताया है कि सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड है। मेम्ब्रेन से बाउंड है मींस वो हमको स्पष्ट या क्लियर दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, वो वहां पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए तो प्रेजेंट है बट यहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ओके, मेम्ब्रेन एब्सेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यहां पर भी डीएनए प्रेजेंट है बट यहां पर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ओके, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जनरली हम क्या देखते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें डीएनए किस टाइप का होता है? उसमें डीएनए होता है आपका सर्कुलर टाइप का। किस टाइप का होता है? सर्कुलर टाइप का, यानी कि डीएनए ऐसे सर्कुलर टाइप का होता है चारों तरफ से। ठीक है, ये एक सर्कल बना रहा है, डीएनए सर्कुलर टाइप का होता है जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जनरली लीनियर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? लीनियर टाइप का होता है। ये आपके लीनियर, ये रहा लीनियर टाइप का होगा। बट क्या डिफरेंस होता है कि लीनियर टाइप के डीएनए को चारों तरफ से कौन कवर करती है? एक मेम्ब्रेन कवर करती है। लीनियर टाइप के डीएनए को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन कवर करती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सर्कुलर शेप में होता है और जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है और इसमें सभी में डीएनए होता है। ओके, अब आते हैं हम राइबोसोम्स पे।
राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस आता है साइज में। साइज कैसे नापते हैं? साइज नापते हैं हम, साइज को मेजर करते हैं हम एस से। एस एक सेंटीमीटर यूनिट्स होती है, इससे हम साइज नापते हैं। जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, ओके, स्मॉल इन साइज। जबकि वही हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो वहां पे राइबोसोम्स कैसे होते हैं? वहां पे राइबोसोम्स होते हैं लार्ज साइज के, लार्ज साइज के। उसके बाद आता है डीएनए अरेंजमेंट। डीएनए अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें सर्कुलर टाइप का होता है, और वही जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें डीएनए अरेंजमेंट लीनियर टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम प्लाज्मिड। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड, लाइसोसोम, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें एक सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के नाम है। तो सेल ऑर्गेनेल्स, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या है? ये अपने आप में एक मेम्ब्रेन ऑफ बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो है ही, इसके अंदर जो ये ऑर्गेनेल्स है ये अपने आप में मेम्ब्रेन से कवर है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? मेम्ब्रेन की, सेल के अंदर मेम्ब्रेन की। तो हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन होती है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा या नहीं होगा, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में होगा नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सेंट, जबकि यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में पावर हाउस का काम करता है। जितने भी सेल्स की फंक्शंस एक्टिविटी होती है उन सबको एनर्जी कौन देता है? यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया देता है। उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड के केस में उल्टा है। प्लाज्मिड का एक तरह से रिलेशन होता है आपके डीएनए से। तो प्लाज्मिड जो होता है वो लगभग दोनों में प्रेजेंट होता है, बट ज्यादातर प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मिड जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में हमको रेयरली दिखाई देता है। प्लाज्मिड यूकैरियोटिक सेल्स में हमको रेयरली दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड जनरली प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमको ये रेयरली दिखाई देता है, ठीक है। अगला आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम क्या करता है? जो भी साइटोप्लाज्म में अनवांटेड चीजें निकल रही है उनको लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो सेल ऑर्गेनेल को या सेल मेम्ब्रेन को या सेल को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना करे। सेल को जिंदा रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए लाइसोसोम काम करता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, बिकॉज लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, जबकि लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसका बहुत मेन फंक्शन होता है सेल की एक्टिविटी में। उसके बाद आते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एसेक्सुअल टाइप से डिवीजन करती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से डिवीजन करती है, ठीक है। सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल। अब हम बात करें, ये तो हमने सब बेसिक डिफरेंस की बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए किस टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए किस टाइप का होता है। एक बात और, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। उसमें हर ऑर्गेनल अपनी अपनी जगह अपना अपना फंक्शन, अपना अपना वर्क कर रहा होता है, और वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, और सारे ऑर्गेनल का फंक्शन एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम का फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से डिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, उसके अलावा न्यूक्लियस होता है, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग ऑर्गेनल बात करते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। आपके आसपास जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब बैक्टीरिया किस में आते हैं? वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया।
ओके। और यहाँ पे हम बात करें कि एग्जांपल हमारा यूकेटिक सेल्स का एग्जांपल है हमारा, जो भी बैक्टीरिया को छोड़ के, जैसे हम हैं, जैसे ह्यूमन है, जैसे कोई भी और ऑर्गेनिज्म है जो भी रिलेटेड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सभी इसमें आते हैं यूकेटिक सेल्स में। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने आज डिफरेंस समझा, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकेटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, और सेल्स क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास की पढ़ी हम कल करेंगे।